हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा था। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। इस अध्याय में बहुत सारी चीजें पढ़ ली गई हैं हमारे द्वारा। और जैसा कि लास्ट सेशन से हम क्या देख रहे थे, हम नॉमेनक्लेचर देख रहे थे कुछ कंपाउंड्स का। ओके, तो वो नॉमेनक्लेचर कहाँ से शुरू हुआ था? जब आपने क्लासिफिकेशन की थी। क्लासिफाई करने के बाद आपको अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, यानी कार्बनिक रसायन मिले। तो उनका जो अलग अलग क्लास के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं, उन अलग अलग क्लास के लिए रूल्स तो लगभग सेम ही हैं, लेकिन उनका नामकरण अलग अलग प्रकार से किया जा रहा था। वही हमने से सीखा। पहले आपने जो एलिफेटिक चेन के कंपाउंड्स देखे, जिनको आपने सीधी श्रृंखला और शाखित श्रृंखला, यानी कि आपका स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन में, उनमें आपने क्लासिफाई किया। तो उनके अलग अलग, पहले आपने सीधी श्रृंखला वाले जो सिंपल एल्केन्स आ रहे थे उनका नामकरण किया। फिर आपने कहा ब्रांच में, शाखा में भी कोई ग्रुप जुड़ गया है, उनका फिर नॉमेनक्लेचर किया। सीधी श्रृंखला में आपने फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, ब्रांच वाली श्रृंखला में आपने फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, फिर उनका नामकरण किया। फिर आपकी दूसरी क्लास साइक्लिक वाली, तो सिंपल साइक्लिक कंपाउंड जो आपके आ रहे थे, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद उनका नामकरण सीखा। फिर उसी में अभी हम बेंजीनॉइड कंपाउंड, यानी कि बेंजीन के जो आपके यौगिक हैं उनका हम नामकरण देख रहे थे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड का, यानी द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण देखा था कि बेंजीन में दो जगह सब्स्टिट्यूशन जुड़ जाता है और सब्स्टिट्यूशन जुड़ने के बाद आपका उसका नामकरण किस प्रकार होगा, ये हमने देखा था। ओके, तो आज के सेशन में कुछ और कंपाउंड्स का नामकरण देखते हैं और फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और मल्टी सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि जो आपके त्रिप्रतिस्थापी हैं और उसके साथ साथ बहु प्रतिस्थापी, यानी कि अभी दो ही जगह सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अभी दो से ज्यादा जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो किस प्रकार से उनका नामकरण देखेंगे, इस प्रकार उन कंपाउंड्स को आप नाम देंगे, वो यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए नोटबुक्स निकाल लेंगे, साथ साथ नोट करेंगे। कई चीजें आती हैं सेशन में तो उनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन का चल रहा था मोनो सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले जो आपके कॉमन सिस्टम से आए थे, हमने बोला आईयूपीएससी ने भी इनको इसी तरह एक्सेप्ट कर लिया है, तो आईयूपीएससी में भी ये नाम आपके लिखे जाते हैं। फिनॉल हो गया, टोल्यूइन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, जाइलिन हो गया, एनिसोल हो गया, एनिलीन हो गया, ये सारे नाम। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड आया आपका सबसे पहले, उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूशन की बात की थी। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्लियर था। ठीक है, ऑर्थो, मेटा, पैरा में आपने, ये तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नामकरण था। ये करने के बाद हमने उन्हीं कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नाम भी देखा था। क्लियर? ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये हमारा कल का था जो हमने ऑर्थो, मेटा और पैरा को अच्छे से समझा। क्लियर है ना? चलिए, पोजीशन प्रीफिक्स, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नेक्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस बेंजीन। क्या कहा जाता है? पोजीशन प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स की पोजीशन बताई जाती है। जब नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, हम रूल्स पढ़ रहे हैं, तो बेंजीन में नॉमेनक्लेचर में जो प्रीफिक्स में जाएगा, तो सबसे पहले उस प्रीफिक्स की पोजीशन लिखते हैं, जैसे कि 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो। तो पोजीशन का मतलब क्या है? हम उस क्रम का, जो क्रम, जिस क्रम में, जिस नंबर के कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, उसका नंबर हम बता रहे हैं, उसका स्थान बता रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि ये सेकंड नंबर से जुड़ा हुआ है तो 2 ब्रोमो, फर्स्ट नंबर से जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो, इस प्रकार। और फिर क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, जो जुड़ रहा है, पहले नंबर लिखा 1, फिर क्या लिखा? ब्रोमो लिखा ना, तो ब्रोमो मतलब नेम है सब्स्टिट्यूएंट का, प्रतिस्थापी का नाम है। और फिर क्या आता है? उन सब्स्टिट्यूएंट के नाम आते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z का ऑर्डर। ठीक है, पहले ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, इस प्रकार से, और फिर नाइट्रो आएगा, इस प्रकार से नामकरण। फिर बेंजीन रिंग का नाम आता है। ओके, और बेंजीन रिंग में भी आप देखते हैं कि कहीं कहीं आपका बेस का पूरा नाम जाता है, जहां पर आप नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, ब्रोमोफिनॉल कहते हैं, तो फिनॉल यानी OH भी बेंजीन रिंग के साथ है। क्लियर? Remember, if two of
The same substituent appears then the prefix die is used before the substituent's name. ये याद रखते हैं हम लोग कि जो भी आपका substituent जुड़ रहे हैं, अगर वो दो जुड़ रहे हैं एक साथ, 2 3 जितने भी जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए आप जो नाम आता है उनका, उससे पहले क्या लगा देते हैं, डाई लगा देते हैं. क्लियर है? जैसे डाइब्रोम, जैसे ऑर्थो में आपने कहा 1,2 डाइब्रोम, ठीक है. मेटा में आपने क्या कहा, 1,3 डाइक्लोरो. तो 1,3 यानी 2 जुड़ रहे हैं 1 और 3 नंबर के कार्बन. ओके. 1/4 डाइब्रोम, 1/4 डाइब्रोम, तो यानी 1 और 4 नंबर के कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ रहा है. क्लियर है? जल्दी से इसे नोट करेंगे. चलिए एक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं. बेंजीन रिंग है आपके पास. इस बेंजीन रिंग में आपका CHO जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड में होगा. और खोल लीजिए इसको, किस प्रकार से होगा. ये ग्रुप है, ठीक है. ये आपकी बेंजीन, और यहाँ पर आपका OH जुड़ा हुआ है. क्लियर है? ये क्या हो गई बच्चे, ये हो गई बेंजीन रिंग, ठीक है. और बेंजीन रिंग से आपका जुड़ रहा है ये ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड ग्रुप. ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO एल्डिहाइड. ये आपका क्या है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप. वरीयता के क्रम में आप देखते हैं, जो आपको पूरी टेबल दी है फंक्शनल ग्रुप की, तो वहां पर आपने क्या देखा था, CHO की वरीयता क्या होती है, OH की तुलना में ज्यादा होती है. यानी अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएंगे तो आप प्रीफिक्स में किसको रखेंगे और सफिक्स में किसको रखेंगे. प्रीफिक्स होता है आपका पूर्व लग्न, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है वैसे. और ये है आपकी वर्ड रूट, ये आपको क्लियर है. प्रीफिक्स आता है, वर्ड रूट आता है, देन क्या आता है, सफिक्स आता है. ठीक है, हर क्लास में पढ़ रहे हैं ये अभी, कब से आपका IPSC चल रहा है. प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स. तो प्रीफिक्स में कौन जाएगा, जिसकी वरीयता कम होगी. मैं कह रही हूँ वरीयता यहाँ पर किसकी है, कम, OH की है. क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये कम आता है वरीयता श्रेणी में. तो आपका प्रीफिक्स में कौन जाएगा, OH जाएगा. वर्ड रूट में क्या आएगा, वर्ड रूट में आपकी बेंजीन रिंग आएगी. ठीक है, यहाँ पर बेंजीन आएगा. और ये आपका कहा जाता है, एल्डिहाइड में जाएगा. सफिक्स, सफिक्स में एल्डिहाइड जाएगा. ओके. तो आप क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड कहते हैं इसको, और इसको फिनॉल कहते हैं. ओके. क्या कहा मैंने, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं. यानी बेंजीन रिंग से अगर आपका CHO जुड़ा हुआ है तो ये तो बेंजल्डिहाइड कहला जाता है. वहीं पर आपके बेंजीन रिंग से अगर OH ग्रुप जुड़ गया तो इसको क्या कहा जाता है, इसको फिनॉल कहा जाता है. तो या तो इसका नाम क्या होगा, 2-ऑक्सो फिनॉल होगा. 2-ऑक्सो का मतलब क्या है, एल्डिहाइड को हमने प्रीफिक्स में ले लिया. और या इसका नाम क्या होगा, या इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. तो हमने क्या कहा कि हमको प्रीफिक्स में किसको रखना है, OH को रखना है. यानी हाइड्रोक्सी पहले आएगा. OH को हम पहले लिखेंगे, और OH जब प्रीफिक्स में जाता है तो हम उसके लिए क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं. तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी आएगा नाम. हाइड्रोक्सी. ओके. और इस हाइड्रोक्सी पोजीशन कौन सी होगी, अब नंबरिंग यहां से शुरू होगी ना. 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6, 6 पे आएगा. या 1 2 3 4 5 6 किस पे आएगा, या 6 पे रखेंगे या 2 पे रखेंगे. तो हम कम नंबरिंग पे रखते हैं, तो किस पे रखेंगे, 2 पे. तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी. क्लियर. दूसरे नंबर पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और बाकी क्या रह गया आपका, बेंजल्डिहाइड.
क्लियर है? तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, जल्दी से नोट करिए। ये आपकी सेकेंड पोजीशन। चलिए बेंजीन रिंग से आपका ये बेंजीन रिंग हो गई, इससे आपका NH2 जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं एनिलीन। ठीक है, और यहाँ पर आपने NO2 ग्रुप जोड़ दिया है तो इसको क्या कहेंगे बताओ? यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, 4 नाइट्रो एनिलीन आईयूपीएसी में, और पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्लियर इसका नाम? चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए फिर से एक बेंजीन रिंग बना लीजिए। कितने कार्बन की श्रृंखला है बताइए? एक तो बेंजीन रिंग हो गया, और ये कितने कार्बन की श्रृंखला दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की श्रृंखला है। तो मेन श्रृंखला आप इसी को लेंगे, 7 कार्बन की जो श्रृंखला है। ठीक है, अब आपका सब क्या जाएंगे? प्रीफिक्स में जाएंगे। ब्रोमो आपके 2 ग्रुप है वो भी प्रीफिक्स में जाएंगे, और ये बेंजीन रिंग भी आपकी कहाँ जाएगी? प्रीफिक्स में जाएगी। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे जहां से आपका ये ग्रुप क्या पड़ रहा है? नजदीक पड़ रहा है। ठीक है, इधर से नंबरिंग शुरू किया तो 1 पर क्या आ रही है? बेंजीन रिंग। तो बेंजीन जब पहले पढ़ते हैं हम तो उसको फिनाइल पढ़ते हैं, तो फिनाइल आ गया 1 पे, लेकिन फिनाइल P से शुरू होता है और ब्रोमो B से। तो जो हम नामकरण करेंगे उसमें ब्रोमो को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो नामकरण में ब्रोमो पहले आएगा। तो ये 1 2 3 4 5, 2 और 5 पर 2, 5 डैश। अब 2 है तो डाई और ब्रोमो, और क्या आएगा आपका इसके बाद? ब्रोमो, फिर आपका जहां पर फिनाइल रिंग है कहां पर है? 1 पे, 1 फिनाइल। और टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो यानी हेप्ट, और सारे सिंगली बॉन्डेड है, हेप्टेन। तो क्या हो गया? 2 5 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल हेप्टेन। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको भी। सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट थे, और इसमें ये मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला आ गया एक एग्जाम्पल। और इसके बाद अब हम बात कर देंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन्स विद 3 और मोर सब्स्टिट्यूएंट, यानी 3 और जो आपका बहुप्रतिस्थापी बेंजीन है, यानी कि अब बेंजीन रिंग है, इसमें सिर्फ 2 जगह ना होकर के बल्कि 2 से ज्यादा 3 जगह भी आपका कोई ग्रुप अलग अलग जुड़ सकते हैं। तो उनका नामकरण किस प्रकार किया जाए? तो नामकरण के बेसिक रूल वही हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं बेंजीन रिंग में, वो यहाँ पर भी हम वही फॉलो करते हैं। बस आपको वही ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नामकरण करेंगे। क्लियर? और साथ में क्या हो जाएगा? वरीयता देखनी है। जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उनकी वरीयता देखी जाएगी। क्लियर? When 3 or more substituent are
present, the ortho meta para positional prefixes become inadequate. यानी अब जब when 3 दो से ज्यादा आ गए तो अब आप ऑर्थो पैरा मेटा नहीं कहेंगे, वो इनएडिक्वेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो से ज्यादा पोजीशंस आ गई हैं। ऑर्थो पैरा मेटा हम कब कह रहे थे? जब 1 2 सिर्फ दो पोजीशन की बात हो रही थी, 1 3 दो पोजीशन की बात हो रही थी, 1 4 दो ही पोजीशन की बात हो रही थी, तब हम ऑर्थो पैरा और मेटा लगा रहे थे। लेकिन अभी वो हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो अभी क्या करेंगे फिर? A numbering system for the ring must be applied. किसकी आवश्यकता है? नंबरिंग सिस्टम की आवश्यकता, यानी क्रमांकन करने की आवश्यकता है। ओके, here again it is important to check if any of the substituent are listed. Okay, also this substituent is given position 1 in the numbering system. The other substituent are numbered such that they get the lowest possible सम। क्या कहा जा रहा है? एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको लेना है, दूसरा वरीयता का क्रम देखना है, जिसकी ज्यादा वरीयता होगी नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। और नंबरिंग में आपने ध्यान रखना है कि जो जो ग्रुप वहां पर जुड़े हुए हैं उनका क्रमांकन इस प्रकार किया जाएगा कि उनको कम नंबरिंग पर हम रखने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से पहले ये नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक कंपाउंड लीजिए। ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है और साथ में दो NO2 ग्रुप जुड़ रखे हैं। ठीक है, दो NO2 ग्रुप जोड़ लीजिए इसमें, यहाँ पर भी आपका NO2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बेंजीन रिंग में दो जगह NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक जगह Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या कहा? एक तो हमें ध्यान रखना है कि वरीयता किसकी ज्यादा होगी, और दूसरा हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो इन दोनों क्रम के आधार पर हम किसको नंबरिंग 1 रखेंगे? क्लोरीन को रखेंगे। इसको हमने 1 रख दिया। अब नंबरिंग हम उस तरह से करेंगे, उस साइड से करेंगे जहां से आपके बाकी ग्रुप नजदीक पड़ रहे होंगे। तो अगर इस क्रम में चलते हैं तो 2 3 4 पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ रहा है। क्या हो रहा है? एक 4 पे आ रहा है नाइट्रो ग्रुप, और दूसरा कहाँ आ रहा है? 5 6 पे आ रहा है। 4 6 पे आपके नाइट्रो ग्रुप आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो एक आपका 2 पे आ रहा है और दूसरा आपका कहाँ आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो कौन सा सही है? जो कम नंबरिंग पे रख रहा है ये वाला। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अभी नाम क्या हो जाएगा आपका? 2 4 डाइनाइट्रो, 1 क्लोरो और बेंजीन, ये हो जाएगा। बताइए। या फिर 1 क्लोरो, क्या बोला मैंने? एक तो 2 4 डाइनाइट्रो, 1 क्लोरो बेंजीन, और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। तो बच्चे कौन सा आपका नाम सही हो जाएगा? तो ये वाला आपका करेक्ट होगा। तो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम? 1 क्लोरो, 1 पर क्या है? क्लोरो ग्रुप, और 2,4 डाइनाइट्रो, 2 और 4 पर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो, और क्या है? किस पर जुड़े हुए हैं? बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए हैं सारे। क्लियर है ना? ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी। चलिए नोट करिए। एक और कंपाउंड बनाते हैं।
ये आपका एक कंपाउंड, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ हम नंबर 1 किसको रखेंगे, मिथाइल को रखेंगे, 2 किसको रखेंगे, क्लोरो को रखेंगे। इसी ऑर्डर में करेंगे क्योंकि कम नंबरिंग पे रखना है, 3 4 हो जाए, ठीक है। अब नामकरण में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, CH3 मिथाइल M हो जाएगा, क्लोरो सेकेंड वाला C हो जाएगा, और NO2 में नाइट्रो N हो जाएगा। तो क्या क्या लेटर है आपके पास, M N और C है। तो सबसे पहले C वाले को लिखेंगे। तो C वाला क्या है, क्लोरो, तो यानी 2 क्लोरो, देन 1 मिथाइल, देन आपका 4 नाइट्रो और बेंजीन। चलिए नोट करिए जल्दी से। और कंपाउंड लिखेंगे, OMe यानी यहाँ पर CH3 आपका, ठीक है। Cl, यहाँ भी आपका CH, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में OCH3 जुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, एनिसोल कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, कहीं कहीं पर हम रूट यौगिक का नाम ही मूल यौगिक के नाम के रूप में IUPAC में ले लेते हैं। रूट यौगिक यानी कॉमन सिस्टम से वो नाम हम यहाँ पर वर्ड रूट के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या हो गया, एनिसोल हो गया। अब बाकी दोनों ग्रुप कहाँ जाएंगे, प्रीफिक्स में जाएंगे। एक मिथाइल है, एक क्लोरो है। नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पर क्या है, मिथाइल है, और 2 पर क्या है, क्लोरो। तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा, 2 क्लोरो और 4 मिथाइल, और क्या हो गया, एनिसोल, ये इसका नाम हो गया। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से। एक कंपाउंड ये है आपका, क्या है बच्चे, बेंजीन रिंग से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है, ब्रोमो हेलोजन, और Cn जुड़ रहा है, ठीक है, साइनाइड ग्रुप। तो आपको पता है यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग से Cn जुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, बेंजोनाइट्राइल कहा जाता है। Cn जब आपका सफिक्स में पढ़ा जाता है तो नाइट्राइल होता है, और जब आप उसको प्रीफिक्स में लेते हैं तो क्या पढ़ते हैं, साइनो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेंजोनाइट्राइल। तो यानी वरीयत हम जो नामांकन करेंगे या नामांकन से पहले जो हम श्रृंखला को क्रमांकन करेंगे, क्रमांकन बोले तो नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1। अब 2 3 में ये भी पढ़ रहा है, 2 3 में ये भी पढ़ रहा है, तो किसको वरीयत देंगे, इसको देंगे। 2 3 ये हो गया, थर्ड पे ये आ रहा है, 4 फिफ्थ पे आपका क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। क्लियर, तो ये तो क्या हो गया, बेंजोनाइट्राइल। तो सबसे पहले आपका नाम क्या होगा इसका, बेंजोनाइट्राइल होगा, बेंजीन रिंग पे Cn ग्रुप, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल। अब ये दोनों ग्रुप कहाँ जाएंगे, प्रीफिक्स में जाएंगे। प्रीफिक्स में OH प्रीफिक्स में जाता है तो क्या कहा जाता है उसको, हाइड्रोक्सी। अल्कोहल जब भी प्रीफिक्स पूर्व लग्न में जाएगा तो उसको हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे। ब्रोमीन आपका प्रीफिक्स में जाता है तो उसको ब्रोमो कहा जाता है। तो ब्रोमो और हाइड्रोक्सी, ब्रोमो शुरू होता है B से और हाइड्रोक्सी H से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, तो यानी 5 ब्रोमो, और आपका 3 हाइड्रोक्सी और बेंजोनाइट्राइल। क्लियर, नोट करिए। ये तो अभी हमने क्या देखे,
कि 3-3 आपके प्रतिस्थापी आ रहे थे, ठीक है। आप लिखिए, आप 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉमन प्रोडक्ट दे रही हूँ आपको, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लिखिए है एक आपका ये है। तो अभी आप NO2 पे ध्यान मत दीजिए, NO2 छोड़ दीजिए, बाकी आपका बेंजीन रिंग से OH यानी कि फिनॉल। क्लियर? बेंजीन रिंग से CH3, NO2 पर ध्यान दीजिए, क्या है? टॉल्यूइन। क्लियर? तो पहले इस टॉल्यूइन की बात करते हैं। इस टॉल्यूइन में यानी बेंजीन रिंग में जो आपका CH3 जुड़ा हुआ है, उसमें 3 जगह आपके नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अब आपको क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों ही साइड से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 4 और 6 पर आपके नाइट्रो ग्रुप आ रहे हैं। क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यानी 2 4 6। क्लॉकवाइज जाने पर भी 2 4 6 पर ही आपको ग्रुप मिल रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जाने पर भी आपको 2 4 6 पर ही ग्रुप मिल रहे हैं, ठीक है। और तीनों ही ग्रुप क्या है? समान है, एक ही ग्रुप है नाइट्रो। तो आप क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, और इनके लिए क्या आता है? डैश ट्राई। 3 के लिए ट्राई, 3 ग्रुप हैं, और कौन से? नाइट्रो। और बाकी बचा हुआ क्या है? बेंजीन रिंग पे CH3 यानी टॉल्यूइन। तो क्या हो गया? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। ओके, और ये क्या हो जाएगा उसी प्रकार? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इस 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को अभी बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आप, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए, बेंजीन रिंग पर Cl, बेंजीन रिंग पर NO2, बेंजीन रिंग पर Br। ओके, 1 क्लोरो, 2 पर नाइट्रो, 4 पर ब्रोमो। नामकरण 4 ब्रोमो, सबसे पहले ब्रोमो ही लिखा जाएगा, 4 ब्रोमो, देन 1 क्लोरो, देन 2 नाइट्रो बेंजीन। सही है? बताइए। क्या ऐसा होना था? 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो, 6 नाइट्रो बेंजीन। तो ये वाला रूट गलत हो जाएगा, ठीक है। कम नंबरिंग पे रखेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे।
आपका IUPAC नाम लिखेंगे। होमवर्क में होमवर्क क्लियर है? In the compounds name, the substituent are given their position number and listed alphabetically. Remember that di, tri, tetra prefixes are still used to indicate multiple of the same substituent being present but are ignored for alphabetical listing. ठीक है, ये हमको पता है कि बार बार नाम लिखना, बार बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, 2 बार डाई मिथाइल लिख देंगे। ठीक है, तो यही रूल है। तो ये होमवर्क आप करके लाएंगे और यहाँ पर हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर समाप्त होता है। हमने सारे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देख लिया है अलग अलग क्लासेस का। आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और तब तक आपको चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। और ICT वर्चुअल क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।